नदी के उस पार भूतिया सोने का बंगला। नदी का पानी कितना ठंडा हो रहा है। इस गांव की ये नदी बहुत सुंदर है ना। वैसे सच कहूँ तो नदी के उस पार वो सोने का बंगला भी बेहद खूबसूरत है। आहिस्ता बोलो दीपा, उस बंगले का सच तुम अभी जानती नहीं हो। कहते हैं उस बंगले में भूत प्रेत रहते हैं, शैतानी ताकतों का वास है उस बंगले में। बाप रे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मैं नई हूँ इस गांव में, मुझे नहीं पता था। अब तो मैं नदी के उस पार देखूंगी भी नहीं। दूसरी तरफ नदी के उस पार सोने के बंगले में भूत चुड़ैल। सरदार, कब तक हम नदी के इस पार अपने सोने के बंगले की रखवाली करते रहेंगे? जब तक इस कहानी का आखिरी पन्ना नहीं मिल जाता तब तक। गांव के लोग नदी के उस पार बने सोने के बंगले का सच जानते थे, वहीं कई अनजान लोग भी मारे जाते थे। इसी तरह एक रात कुछ स्टूडेंट्स अपनी परीक्षाएं खत्म करके घर जा रहे थे, पर रात ज्यादा होने की वजह से वो रास्ता भटक कर नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। कितनी सुंदर नदी के पास इतना सुंदर आलीशान सोने का बंगला। मैंने तो आज तक सोने का बंगला अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। वैसे बहुत रात हो गई, चलो ना इस सोने के बंगले में रहने वाले लोगों से मदद मांगते हैं। सही कहा, इसी बहाने सोने के बंगले को पास से देखने का मौका भी मिल जाएगा। तीनों के बंगले के दरवाजे के पास आते हैं। वाह, बड़े लोगों की बड़ी बातें। दरवाजा अपने आप खुल गया। यार, यहाँ तो इस सोने के बंगले में हर सोने की चीज है। सोने की सीढ़ियां, सोने की दीवार, सोने के फर्श, सोने के कमरे, सोने के दरवाजे इतना सारा सोना। मुझे सोने के बंगले में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी बात मानो तो इस सोने के बंगले से कुछ चीजें जैसे फ्लावर पॉट, सोने की दीवार पर टंगी वो सोने की तस्वीरें, यहाँ रखी है सोने की मूर्ति, उठाकर हम अपने बैग में रख लेते हैं। रातों रात अमीर हो जाएंगे हम। पर इस तरह से चोरी करना गलत बात है। काजल समझाती है, लेकिन मोहन और किशन को कुछ समझ नहीं आता और वो दीवार पर टंगी सोने की तस्वीर, सोने की छोटी मूर्तियां और छोटे फ्लावर पॉट्स को अपने बैग में भरने लगते हैं। उनके ऐसा करते ही बंगले की बत्तियां बंद हो जाती हैं। ये लाइट को भी अभी जाना था। अब जैसे ही सोने के बंगले की लाइट ऑन होती है, मोहन और किशन के हाथों को भूत चुड़ैल ने पकड़ा हुआ होता है। मम्मी, क्यों रे, हमें देख कर तेरी पतलून ढीली हो गई है क्या, जो तेरी जुबान लड़खड़ा रही है? हमें छोड़ दो, हम निर्दोष हैं। इसका फैसला तो हमारे सरदार करेंगे। सरदार जी, देखिए कैसे ये लोग हमारे सोने के बंगले की चीजों को चुरा रहे हैं। चोरी? मेरे सोने के बंगले में आकर तुमने चोरी की? इन लोगों को जिंदा काट कर खा जाओ और शरीर के कुछ भाग नदी के उस पार फेंक दो, ताकि ये हरकत दोबारा कोई और न करे। सरदार का हुक्म सर आंखों पर। आज तो दावत होगी दावत। तीनों के शरीर को हम जिंदा काट कर खा जाएंगे। सोने के बंगले में होती दर्दनाक मौत की आवाज नदी के उस पार रह रहे लोगों के कानों में जाती है। देखिए जी, रात के 12 बजे नहीं कि नदी के उस पार बने सोने के बंगले से दर्दनाक चीखों की आवाज आनी शुरू हो गई। नदी के उस पार बने सोने के बंगले का कुछ रहस्य है। अच्छे तरीके से तो मैं भी नहीं जानता, पर कहते हैं उस बंगले में रह रहे भूतिया लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। चलो तुम सो जाओ और डरो मत, आराम कर लो। अगले दिन सुबह गांव के लोग नदी के पास पानी भरने आते हैं, जहां नदी में इंसानों के कटे शरीर, हाथ पैर, सिर को तैरता देखकर थर थर कांपने लगते हैं। हे भगवान, इस नदी के पानी में तो इंसानों का मरा कटा शरीर तैर रहा है। कितना भयानक दृश्य है ये। क्या कर सकते हैं, इस भयानक दृश्य को देखने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर इसके प्रति हमने अपना एक कदम भी बढ़ाया तो हमारा शरीर भी इस नदी में ऐसे ही तैरता मिलेगा। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन गांव में कुछ बाहरी लोग गांव घूमने आते हैं और गांव की सुंदरता नदी को देखकर उनकी नाव की सवारी करने का उन्हें मन करता है। भैया, हमें नाव की सवारी करनी है और नदी के उस पार जाना है। सुना है वहाँ एक बहुत खूबसूरत सोने का बंगला है। क्या? उस सोने के बंगले के पास? नहीं साहब, ये नाव हम उस नदी के उस पार नहीं ले जा सकते। नहीं साहब। देखिए भैया, मना मत करिए, हमें इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है और अगर आप वहाँ हमें लेकर गए तो हम आपको पूरे 50,000 रुपए देंगे। 50,000? बाप रे। ठीक है, चलिए। अभीरा लाल नाव चलाकर शहरी लोगों को नदी के उस पार लेकर जाता है। सोने का बंगला आते ही बस भैया यहीं रोक दीजिए अपनी नाव को। रवि और कीर्ति सोने के बंगले के अंदर जाते हैं। ओह माय गॉड, कितना आलीशान सोने का बंगला है। इसके ऊपर तो हम बहुत ही रहस्यमय आर्टिकल लिख सकते हैं। चलो ऊपर के कमरों को खोलकर देखते हैं।
रवि और कीर्ति सोने की सीढ़ियों से चढ़कर एक कमरे के दरवाजे को खोलते हैं जहां सभी भूत चुड़ैल बैठकर इंसानों के शरीर को खा रहे होते हैं। कीर्ति, ये यहाँ भूत है जो इंसानों के शरीर को खा रहे हैं। भागो। क्या भूत? कीर्ति और रवि सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आते हैं कि तभी भूत चुड़ैल वहां खड़े होते हैं और उनकी टांगों को पकड़कर सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे लाते हैं। सरदार, ये इंसान लोग हमारे सोने के बंगले का पीछा कब छोड़ेंगे? नहीं, हम कोई पीछा नहीं कर रहे तुम्हारे बंगले का, हम तो बस आर्टिकल लिखने आए थे इस बंगले पर, हमें जाने दो। आर्टिकल तो जरूर लिखेगा, लेकिन इस सोने के बंगले में हुई तुम्हारी मौत के ऊपर सभी भूत चुड़ैल, इन दोनों को दर्दनाक मौत देकर इनके शरीर के एक एक नाखून को नोच लो, आंखें निकाल लो, शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर कर खा जाओ। अब सभी भूत चुड़ैल मिलकर कीर्ति और रवि को दर्दनाक मौत देते हैं और बचे शरीर को नदी के उस पार फेंक देते हैं। जब शाम को गांव के लोग नदी के पास बैठने आते हैं तो नदी का पानी लाल देखकर घबराते हुए कहते हैं, हाय दैया, भगवान बचाए, नदी का सारा पानी लाल हो गया है। ये नदी का पानी ऐसे ही लाल हो जाता है जब नदी के उस पार सोने के बंगले में भूत चुड़ैल किसी को जान से मार देते हैं। और तुम घड़ी में समय देख रही हो, शाम के 7 बज रहे हैं। शाम होते ही इस नदी का पानी धीरे धीरे लाल होने लगता है। इस तरह से अब गांव के लोग नदी के पास आना भी बहुत कम कर देते। तभी एक शाम 2 कपल निशा और अविनाश नदी की तरफ से गुजर रहे होते हैं। अविनाश, मुझे लग रहा है कि अब नदी की दूसरी तरफ आ गई है, हमें उस तरफ जाना था। अरे वो सब छोड़ो निशा, ये देखो नदी के ऊपर ये सोने के बंगले की परछाई कितनी सुंदर लग रही है। सोचो, जब ये परछाई इतनी आकर्षित कर रही है तो बंगला अंदर से कितना खूबसूरत होगा। चलो ना, बंगला देख कर आते हैं। ये नदी और इसके सामने ये सोने का बंगला, आसपास और कुछ नहीं है क्या? यहाँ जाना ठीक रहेगा? निशा के मन में एक डर था, पर अविनाश उसकी एक नहीं सुनता और सोने के बंगले के अंदर घुस जाता। और अंदर घुसते ही अविनाश और निशा को बंगले में इंसानों के मरे कटे शरीर दिखाई पड़ते हैं। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। और ये सोने का बंगला है या भूत बंगला? चलो छोड़ो, यहाँ से निकलते हैं। अविनाश और निशा वहां से भागने की कोशिश करते हैं, तभी वहां भूत चुड़ैल आकर खड़े हो जाते हैं। कहाँ चली सवारी? शाम को इस बंगले में आकर तुमने तो बहुत बड़ी गलती की है। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं ये लोग। चलो हमारे सरदार का भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। कब तक हमें नदी के उस पार हो रहे इन हादसों को आंख बंद करके बर्दाश्त करना होगा? ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते। एक दिन गांव में विवियन नाम का एक लड़का आता है जो एक फोटोग्राफर था और वो गांव, नदी, पक्षी, लोगों की फोटोग्राफी कर रहा था और करते करते नदी के उस पार सोने के बंगले के पास पहुंच जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं इतनी तस्वीर खींच रहा हूँ इस सोने के बंगले की, पर एक भी पिक्चर कैप्चर नहीं हो रही है। लगता है मुझे इस सोने के बंगले की फोटोग्राफी बंगले के अंदर जाकर ही करनी होगी। विवियन बंगले के अंदर आकर फोटोग्राफी ही कर रहा था, तभी भूत चुड़ैल आकर उसके हाथ से उसका कैमरा छीनते हुए कहते हैं, क्या रे, तुझे डर नहीं लगता क्या, जो खुलेआम हमारे बंगले की तस्वीर खींच रहा है? रुक, अभी अपने सरदार को बुलाता हूँ। सरदार, देखिए ये लड़का हमारे सोने के बंगले की तस्वीर खींच रहा है। इसकी इतनी हिम्मत, इसके तो मैं ये दोनों हाथ काट कर शरीर से अलग कर दूंगा। हाथों में तलवार लेकर भूतों का सरदार विवियन का हाथ पकड़कर काटने ही जा रहा होता है कि तभी सरदार को विवियन के हाथ पर एक चक्र नजर आता है। ये चक्र कैसा है तुम्हारे हाथ में? जी, ये मेरे खानदान की निशानी है, पर मैं अनाथ हूँ। मेरे परिवार वाले एक प्रकृति आपदा में मारे गए। विवियन की बातें सुनते ही सभी भूत चुड़ैल इंसानी रूप में आ जाते हैं। चाचा जी, भैया, भाभी, माँ, बहन, आप लोग? हाँ बेटा, हम उस प्राकृतिक आपदा में मारे गए। गांव के किसी इंसान ने हमारी मदद नहीं की। वो तो चाहते थे कि हम कैसे भी मर जाएं ताकि हमारा ये सोने का बंगला उन्हें मिल जाए, लेकिन हमें पता था कि हमारी आखिरी निशानी को हमने जिसे सौंपा था उसने आज उसे जिंदा रखा होगा और वो कभी न कभी जरूर आएगा। उस दिन से हम इस सोने के बंगले की हिफाजत कर रहे हैं, पर आज तुझे देखकर हमारी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। अब तू ही है मालिक इस सोने के महल का। इस दिन के बाद से विवियन अपने खानदानी सोने के बंगले को सरकार के हवाले कर देता है, क्योंकि वही उसका मालिक होता है, जिससे लोगों की मदद भी हो जाती है और उस गांव को उस सोने के भूतिया बंगले के डर से छुटकारा मिल जाता है।